ईरान इस समय सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं देख रहा है बल्कि फुल स्केल पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। जब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले इसके इकोनॉमिक ब्रेकडाउन को समझना होगा। ईरान की जो करेंसी है, जो ईरानियन रियाल है, वो लगातार कोलैप्स कर रही है। इन्फ्लेशन रेट 40% के आसपास पहुंच चुका है, जो किसी भी कंट्री के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है, जो कि ईरान के लिए है। वहां की करेंसी की वैल्यू जीरो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। एक्चुअली सालों के यूएस सैंक्शन ने ईरानियन इकोनॉमी को एकदम कोलैप्स कर लिया है, सीवियरली डैमेज किया है। ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया है ईरान में, गवर्नमेंट रेवेन्यू शार्पली डिक्लाइन कर गया है ईरान में। साथ ही साथ वहां की जो सरकार, उनकी पुअर गवर्नेंस, करप्शन के एलिगेशन, इस सब की वजह से लोगों के गुस्से बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गए, इंटेंसिफाई हो गए। इसलिए तो लोग सड़क पे आ गए। इनिशियली ये प्रोटेस्ट केवल छोटे छोटे सिटीज पे लिमिटेड थे, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जेनजी इसमें शामिल हुए, ये मूवमेंट नेशनल वाइड बन गया है। यूथ पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास ईरान में पहुंच चुका है, वर्किंग क्लास अब इस मूवमेंट में शामिल हो गया है। जाहिर सी बात है। और प्रॉब्लम ये है कि भाई आ गया, लोग आ गए, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत एक्सट्रीमली हार्श है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हुए, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट क्रिएट करने की कोशिश की गई। लोगों में गुस्सा लाजमी है। इस बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कस्टोडियल वायलेंस हुआ, जिनको गिरफ्तार किया गया, फोर्स्ड कन्फेशन लिए गए, मास अरेस्ट किया गया। तो इस सब वजहों से क्या हो रहा है कि लोगों में गुस्सा है। ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको ब्रूटल क्रैकडाउन बोला है, और इसी की वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, उनका नजर अचानक से ईरान पे गया। यूएस तो कह रहा है कि अब हम बहुत ही क्या करने जा रहे हैं, हार्श एक्शन लेने वाले। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो ये प्रोटेस्ट 2019 में जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, और 2022 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उससे भी ज्यादा इंटेंस है। और इसका रीजन है बहुत जबरदस्त तरीके से जो रिजीम प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंटरनल डिविजन्स हो गए हैं ईरान में। वहां के जो ओपोजिशन के लीडर हैं, जिनका नाम है रिजा पहलवी, इन्होंने ओपनली ईरानियन मिलिट्री से कहा है स्टैंड विद द पीपल, लोगों के साथ खड़े हो। इंटरनेशनल बैकएंड का प्रॉमिस कर दिया। मतलब कौन बैक कर रहा है? यूएस बैक कर रहा है भाई, और यूएस तो करेगा, मौका नहीं छोड़ेगा यूएस कभी। ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है। यूएस ने अभी अपने लोगों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन साफ साफ कहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, इसकी वार्निंग दी है। मतलब समझ रहे हो, ईरान में यूएस कूदने वाला है। ओके, हालांकि ईरान इसे क्लियरली अपना इंटरनल मैटर बता रहा है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रिजेक्ट कर रहा है। करेगा, हर देश करता है, सबकी अपनी सॉवरेनिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हारे लोग साथ देंगे तब तो ना कुछ कर पाओगे। वेनेजुएला में हुआ नहीं ऐसे, तुम्हारी मिलिट्री साथ नहीं दी, उठा ले गया यूएसए।